अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। आज मैं आपको एक ऐसे कंट्री की सैर करवाने जा रहा हूँ जिसको अब दुनिया के सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्रीज़ में इंक्लूड किया जाता है। ये एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर दुनिया की सबसे फेमस कार्स मैन्युफैक्चर की जाती हैं। यह कंट्री इस वक्त इंजीनियरिंग की लिस्ट में इतना आगे है कि शायद कोई और कंट्री इसके मुकाबले में हो। यहाँ की बनाई गई मशीनरी की तारीफ पूरी दुनिया में की जाती है। शामी बे की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद नाज़रीन। ये एक ऐसा कंट्री है जिसको जर्मन के नाम से जाना जाता है, पर इसका ऑफिशियल नेम है फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। सबसे पहले आपको बताता चलूँ, इस कंट्री की टोटल पॉपुलेशन है 84 मिलियन। जबकि पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करूं तो आपको 232 लोग पर किलोमीटर स्क्वायर पर नजर आएंगे। यहां पर 77% लोग अर्बन एरिया यानी कि शहरों में और 23% लोग रूरल एरिया यानी कि गांव में रहते हैं। जर्मन दुनिया का 61वां सबसे बड़ा कंट्री है। यह एक ऐसा कंट्री है जिसके साथ 9 मुख्तलिफ बॉर्डर अटैच होते हैं। ये कंट्रीज है पोलैंड, डेनमार्क, चेक रिपब्लिक, स्विट्ज़रलैंड और ऐसे बहुत से कंट्रीज इस जर्मनी के साथ जुड़े हैं। दोस्तों, अब आपको बताता चलूँ, इस जर्मनी में दुनिया की सबसे ज़्यादा कार्स मैन्युफैक्चर की जाती हैं। यहाँ की कार्स बनाने वाली कंपनीज वर्ल्ड फेमस हैं, जिनका नाम मर्सिडीज़ और BMW, पोर्श। ये गाड़ियाँ अपनी पहचान में इतना आगे हैं कि आपको रोड पर 10 में से 8 गाड़ियाँ इन्हीं कंपनीज की नज़र आएंगी। दोस्तों, अब आपको जर्मनी के कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताता हूँ जो आप नहीं जानते होंगे। जर्मनी में एक ऐसा भी हाईवे है जहाँ पर कोई स्पीड लिमिट नहीं है, जहाँ पर आप जितनी चाहें अपनी गाड़ी दोहरा सकते हैं, और ना ही पुलिस इस हाईवे पर ओवर स्पीड की वजह से आप पर कोई फाइन कर सकती है। जर्मनी का कैपिटल है बर्लिन। यह वो शहर है जिसे आज पूरी दुनिया जानती है और इसे जर्मनी का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। बर्लिन पेरिस से कम 8 गुना बड़ा शहर है। यूरोप में सबसे ज़्यादा म्यूज़ियम इसी बर्लिन में हैं। इसकी तादाद 180 है। दुनिया के सबसे बड़ा बियर गार्डन बर्लिन में ही है। पूरे यूरोप का सबसे बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर भी बर्लिन में ही है। बर्लिन में सबसे ज़्यादा फेमस बार्स हैं। यहाँ पर एक घंटे में इतनी ज़्यादा बियर पी जाती है कि आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इसीलिए इसको दुनिया के दी बेस्ट बार्स के नाम से जाना जाता है। अब ड्रिंक्स की बात हो ही रही है तो आपको बताता चलूँ दोस्तों, फैंटा कोल्ड ड्रिंक का नाम आपने सुना तो होगा और इसे बचपन में लाजमी पिया भी होगा। आपको पता होगा, फैंटा को पहली बार जर्मन में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। दरअसल हुआ ये था कि 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया था और वार शुरू हो गई थी, और इस वार के दौरान अमेरिका ने जर्मनी के खिलाफ तिजारती पाबंदियां लगा दी, जिससे कोका कोला का जर्मनी में आना बैन हो गया। जर्मन के मैक्स कीथ ने कोका कोला के अल्टरनेट फैंटा को इंट्रोड्यूस करवाने का फैसला किया। उन्होंने सोचा क्यों ना पानी और सीजनल फ्रूट को मिलाकर एक नया ड्रिंक बनाया जाए, और जब बाद में लोगों तक ये ड्रिंक पहुंचाया गया तो इसके टेस्ट ने हर जगह एक अपना ही नाम ले लिया, और इसी वजह से फैंटा दुनिया के सबसे फेमस ड्रिंक्स में शामिल है। एक बात जो दुनिया को बाकी कंट्रीज से अलग बनाती है वो है यहाँ का एजुकेशनल सिस्टम। जर्मनी में कॉलेज की पढ़ाई सबके लिए फ्री है। फ्री का मतलब जो यहाँ के नहीं हैं रहने वाले उनके लिए भी फ्री है। अगर आपको कुछ बनने का शौक है तो इस जर्मनी में आपके लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। क्या आपको पता है यहाँ की ऑफिशियल गेम कौन सी है? जी हाँ, ये फुटबॉल ही है। यहाँ की फुटबॉल टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए इसको द बेस्ट टीम भी माना जाता है। फुटबॉल टीम का मैच किसी और कंट्री में खेला जाए तो यहाँ के हज़ारों लोग इस टीम को सपोर्ट करने वहाँ पहुँच जाते हैं। दोस्तों, आपको एक बात और बताता चलूँ, जर्मन इस वक्त टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में इसका एक अपना ही मकाम है। यहाँ के लोग मशीन की तरह काम करते हैं, इसी वजह से जर्मन इतना डेवलप हो चुका है। यहाँ की मशीनरी की बात की जाए तो दुनिया की सबसे अच्छी क्वालिटी की मशीन इसी कंट्री में मानी जाती है। दुनिया में सबसे बड़ी मशीन की कंपनी जर्मनी में ही है, और सबसे ज़्यादा अपडेटेड मशीन भी आपको इसी कंट्रीज में मिलेंगी। दोस्तों, क्या आपको पता है जर्मनी में कैदियों को जेल से भागने पर सज़ा नहीं मिलती। उनको जेल से भागने की कोशिश करने पर मुजरिम नहीं माना जाता।
क्योंकि उनका मानना है कि आज़ाद होना हर इंसान का अपना राइट है। हालांकि भागते हुए कैदी अगर किसी दूसरे को दोबारा से नुकसान पहुंचा दें तो फिर से जेल में डाल दिया जाता है। जर्मन के लोग अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखते हैं और इनकी पहचान इनकी फिटनेस से ही होती है। यहाँ के लोग अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं। तो नाजरीन, अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई हो तो साथ दिए हुए सब्सक्राइब और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप बआसानी देख सकें।